लो एवरीवन, होप आप सब लोग बढ़िया हो और अच्छा कर रहे हो। मैं आज के दिन आप लोग के लिए एक और एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या व्यू हो सकता है कमिंग वीक के लिए, क्या क्या जियो पॉलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं उस पर भी थोड़ा बहुत स्लाइटेस्ट ऑफ टच दूंगा। यूएस मार्केट्स ग्लोबल मार्केट्स में क्या चीज़ें हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अपने मार्केट्स पे, वो भी डिस्कस करेंगे। सो डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, प्लीज़ अच्छे से देखो। बोलता हूँ छोटी वीडियोस बनाऊंगा बट चीज़ें इतनी सारी है कि समझाने में टाइम जाता है। एंड आप लोग के बेनिफिट के लिए कि आप लोग जितनी ज़्यादा चीज़ें देखो और समझोगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। डिस्कस करते हैं क्या व्यू है इस कमिंग वीक के लिए, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा मोर ऑफन, अब जो मैं वीकली एनालिसिस बना रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को समझ में आ रही चीज़ें, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो वीकली से मैं 2 से 3 वीडियोस हर वीक लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कंसिडरिंग मेरे को टाइम परमिट करता है। तो सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं निफ्टी का व्यू। देखो इस वीक में क्या हुआ है मार्केट्स में। निफ्टी ने, अगर आप देखो, मैं लेवल्स मार्क करके रखा था ताकि टाइम मेरा बच सके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं रिफ्लेक्ट कर सकूँ, ठीक है। सो सबसे पहले मैं वीकली चार्ट पे जाऊँगा। वीकली चार्ट पे आप नोटिस करोगे तो मार्केट्स ने क्या किया है, समझो बात को। इस वीक ये जो पैटर्न बना है इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। ये शूटिंग स्टार पैटर्न है वीकली चार्ट पे। ऑब्वियसली एक मेजर रिवर्सल पैटर्न होता है बट हम लोग तब तक इस चीज़ को कंफर्म नहीं बोल सकते जब तक इसका फॉलो थ्रू नहीं आ जाता। फॉलो थ्रू मतलब अगर इस कैंडल का, समझो, ऑल दो नेगेटिव कैंडल बनी है, अगर आप नोटिस करो यहाँ पे क्या हुआ है मार्केट्स में, जब जब मार्केट्स ऊपर गई है, जब जब मार्केट्स ऊपर गई है, सेलिंग की 2 कैंडल्स बनी है, फिर पुल बैक आ गया, फिर एक अच्छी कैंडल बनी है बेयरिश एनगल्फिंग, फिर सपोर्ट लेके ऊपर। तो हो सकता है ना ये भी ऊपर चल जाए। तो अभी बेयरिश पूरा नहीं होना। लास्ट डे भी मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे ये अपडेट डाला था कि शॉर्ट मत करो, मार्केट्स को एक क्लैरिटी आने दो कि किस तरफ जाना चाह रही है, फिर रीटेस्ट पे मौके मिलेंगे, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच होगा रादर देन इतना मार्केट्स गिर गए, 250 पॉइंट ऑलमोस्ट गिर गया, आप लोग रिस्क लोगे शॉर्ट करने का कोई सेंस मेक नहीं करता, रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता। तो मैंने पर्सनली कोई पोजीशन कैरी नहीं की है, ऑल दो मार्केट्स गैप डाउन दिखा रहा है। तो बात करते हैं सब चीज़ पे। तो अभी फर्स्ट चीज़ आपको समझना है कि ये एक नेगेटिव कैंडल बनाया बट इसका फॉलो थ्रू आना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मेरे को बेरिश बनना है, ठीक है। लास्ट स्विंग लो ये था, इससे पहले ये था, फिर ये था। तो इतना तक तो हम लोग वेट नहीं करेंगे फिर रीटेस्ट पे एंटर करेंगे, नहीं, ये वीकली है। तो टॉप डाउन अप्रोच में जो एक वीडियो डालो जाके चेक करो व्हाट्सएप पे, आप लोग को समझ में आएगा, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। देखो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, पहले मैं लेवल समझा देता हूँ मैंने क्या मार्क किया, क्या लॉजिक है सबके पीछे का। देखो लास्ट स्विंग मार्केट ने ये अपमूव दिया, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस अपमूव का फिब लगा लूँगा नीचे से ऊपर। तो अब नोटिस करोगे 50% एरिया आता है 22,240, जो मैंने एक रेक्टेंगल से मार्क किया, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया 22,250 के आसपास, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मार्केट्स इतना आएगी जल्दबाजी में, बट अगर आती है तो, अगर फॉलो थ्रू आता है तो ये भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो एक लेवल हो गया। दूसरा चीज़, एक और लेवल है जो आप लोग नोटिस कर रहे हो 38% का, 22,365, जहाँ पे एक लेवल मैंने मार्क किया है, मैं बता देता हूँ। ये वाला 22,365 ये एक मैंने मार्क किया है। एंड यहाँ पे भी मैंने एक मार्क किया है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार जाता हूँ, आप लोग समझोगे। देखो सबसे पहले ये एरिया आपको समझा दिया है क्यों हुआ है, क्यों मैंने यहाँ पे मार्क किया एक लेवल को, ठीक है। दूसरा चीज़ आप नोटिस करो, ये 38% एरिया है 368, अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से रिजेक्शन लेके सपोर्ट लेके ऊपर भी निकल सकता है। एंड एक और एरिया मैंने इधर पे मार्क किया है, ये वाले एरिया मैंने एक और मार्क किया है। क्यों मार्क किया मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसका रीज़न भी, ये जो लास्ट फॉल आया था, समझो, ये जो फॉल आया था इसका ये एक टारगेट आ गया था 22,500, ठीक है। एंड एक लास्ट लेवल आता है 22,435 का, तो मैं राउंड नंबर लेके 450 यहाँ पे मार्क कर दिया जैसे मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो हो सकता है कि अगर मार्केट्स कल गैप डाउन खुलता है नीचे आता है तो इस एरिया के आसपास पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, चांसेस है। अगर यहाँ नहीं रुका नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल। तो नीचे के मैंने 2-3 लेवल्स दे दिए। एक ये ऊपर के लेवल मार्क किया है, ये क्यों मार्क किया है, क्योंकि सपोर्ट लिया है, रीटेस्ट होकर ब्रेक डाउन किया, अब यहाँ पे रीटेस्ट होकर फिर नीचे आ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको शॉर्ट करना है मार्केट्स, आपका व्यू बेरिश है, तो आप क्या कर सकते हो प्लीज़ समझो। हम लोग बंद हुए 22,500 पे, 22,520 पे, ठीक है। तो अब मार्केट्स फ़िलहाल के लिए, बाहर के मार्केट्स ऑलमोस्ट
110 115 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहे हैं। तो अगर 100 पॉइंट पे गैप डाउन पकड़ूँ मैं तो 22,400 के आसपास, 22,420 के आसपास, डिपेंडिंग सुबह क्या रहता है मार्केट्स में, राइट। अब अगर समझो मार्केट्स, मैं सारे केस डिस्कस करता हूँ, अगर मार्केट्स फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, सोचो फ्लैट खुली इस रीजन के आसपास ऊपर जाने लगती है, तो ऊपर जाके ये सब एरियाज होंगे शॉर्टिंग के, फॉल आया, रीटेस्ट हुआ, सेल, तो यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगी, ये सेल ऑन राइज जाएगा, तो मेरे टारगेट्स ये फिर ये रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेल करना है, अगर मार्केट ये लेवल से ब्रीच करती है तो यहाँ तक आराम से बैठना है। ये पोजिशनल रिव्यू बता रहा हूँ, अगर होता है इंट्राडे में, अगर इतना बड़ा मूव मिल जाता है तो डेफिनेटली बुक करके निकलना इज़ अ गुड चॉइस। दूसरा चीज़, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा यहाँ से मार्केट ऐसे रिकवरी करेगी, ठीक है। अब दूसरा चीज़, मैं ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, सिंपल, क्योंकि मार्केट्स में ओवरऑल लंबे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर नहीं टूटा है। लंबे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर क्या है देखो, ठीक है, ये ऐसा है। तो जब तक ये लेवल्स मिली 50% एरिया कितना होता है, 22,250, तो 22,200 मैं पकड़ रहा हूँ थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट के लिए। जब तक वो नहीं टूटेगा मैं शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ। इंट्राडे में सेल ऑन राइज मिलेगा वो अलग बात है, बट ऐसे नहीं। वॉट एवर अगर कल मार्केट्स पहले गिर जाती है, अगर कल के दिन मार्केट्स फ्लैट या कैप डाउन खुल जाती है इन सब एरियाज़ पे या इन सब एरियाज़ पे, तो मैं एक रिवर्सल के लिए प्लान करूँगा लॉन्ग्स के लिए, क्योंकि मार्केट्स लगातार इतना ज़्यादा नहीं करने वाली। जो भी सिचुएशन हो, वॉर की कुछ भी हो, मार्केट्स कोई ना कोई चीज़ को लेकर फैक्टर इन करके मूव दे देगी, ठीक है। तो अगर कल के दिन गैप डाउन होगा, जो भी ईरान इसराइल का सिचुएशन एस्केलेट हुआ है उसके चक्कर में, तो मार्केट्स पहले ही वो फैक्टर इन प्राइस इन कर ली होगी मूव, तो अगर गैप डाउन खुलता है तो वो रिवर्सल के लिए प्लान करना, वो भी कंफर्मेशन पे, ये नहीं कि ग्रीन कैंडल दिखी बाइक के, नहीं, एक डबल बॉटम कुछ बनता है, हायर लोज बनते हैं तो ही प्लान करना। और अगर गिरती रहती है, सपोज़ यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, एक पुल बैक आता है, यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है वापस, तो शॉर्ट करो। तो चेज़ नहीं करना, बाय ऑन डिप कंफर्मेशन पे एक डबल बॉटम कुछ बनाता है या डब्ल्यू रीटेस्ट पे मिलता है तो यहाँ तक आ सकता है लास्ट, बट वेट करो, ठीक है। गैप अप हो गया सपोज इधर पे, इन सब एरियाज पे गैप अप हो गया, तो मेरे को देखना इस एरिया पे क्या करता है। अगर इधर पे रिजेक्शन मिलने लगते तो मैं यहाँ पे शॉर्ट के प्लान करूँगा इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है। अभी के मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बहुत है, कैरी फॉरवर्ड कोई एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, अवॉइड करो। तो ओवरऑल व्यू बताए तो इंट्राडे में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, नो डाउट। स्ट्रक्चर जैसे ही चेंज होगा मैं अपडेट डाल दूंगा, मेरे को लगेगा कि हाँ ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अगर स्ट्रक्चर चेंज कब होगा, देखो सपोज़ मार्केट यहाँ आती है, ये किया, ऊपर निकालती है, ठीक है, इंट्राडे में बन गया, बट जब ये होता है एक हायर लो इधर इस्टेब्लिश हो जाएगा ना फिर ऊपर के लिए, तो फिर स्ट्रक्चर चेंज हो गया बुलिश के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हायर लो हायर हाई, राइट। तो इस हायर लो पे आपको एंट्री बनानी है अगर लॉन्ग्स के लिए पोजिशनल प्लान करना है, तो तब फिर वही होगा, ऊपर गई मार्केट डिप्स है, फिर बॉटम टू हो गया, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को कंफर्म करने तो क्या करता है, फिर डिसीजन लो, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का चार्ट, लेवल से मार्क करने कर सकते हो। बैंक निफ्टी पे आ जाता हूँ। बैंक निफ्टी पे वीकली टाइम फ्रेम पे मैं वही बोलता हूँ, स्ट्रक्चर जब तक बंद नहीं होता आपको प्लान नहीं करना है। बैंक्स 49,000 आ गया, लास्ट 2 वीक से मैं बायसनेस दिखा रहा हूँ बैंक्स पे कि मैं बुलिश हूँ, मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, जाके देखना। मैं गलत होता मैं एसएल्स देता, मैं पोजिशनल कुछ प्लान नहीं किया, लास्ट वीक में पूरा बाहर था, जिसके चलते मैं ट्रेड्स में बैठ नहीं पाया, ना ही ट्रेड अच्छे से कर पाया। तो बेटर था मार्केट्स में जो भी हुआ मैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक सपोर्ट की लाइन आ रही है, ठीक है। मैं आपको लेवल्स बता दे रहा हूँ मैंने क्या किया। ये वीकली पे क्या हुआ है समझो, मार्केट से पुल बैक दिया, ऊपर आया, तो एक पुल बैक भी आ जाएगा तो हायर लो बनेगा ना, आपको शॉर्ट का सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब करेक्शंस छोटा मोटा बहुत मार्केट्स में आने हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को लेके पैनिक नहीं करना है। मैं लास्ट टाइम भी जब गलतियाँ किया हूँ कि मार्केट्स ऊपर जा रही है बिना रीज़न के शॉर्ट करना, तो वो सब अपने को नहीं करना है जब तक क्लैरिटी या कन्फर्मेशन नहीं मिलता। तो एक सपोर्ट की लाइन है, ठीक है, एक मैंने ये लेवल मार्क किया है, एक ये लेवल मार्क किया, समझो देखो ये जो लेवल मैंने मार्क किया है ऊपर रेक्टेंगल, ये एक ऑल टाइम हाई का एरिया है, राइट। ये एक ऑल टाइम हाई का एरिया है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे लिया, ब्रेकआउट किया, अब रीटेस्ट किया। अब अगर इनकेस ये एरिया ब्रेक करता है, समझो यहाँ पे रीटेस्ट है, क्लोजिंग नीचे हुई है, अग्री करता हूँ, बट अगर मार्केट्स समझो इस एरिया के आसपास खुल के होल्ड कर जाता है, समझो इस एरिया के आसपास होल्ड कर जाता है ना, तो ये यहाँ तक आ जाएगा ऊपर बिना रुके। कल का ओपनिंग कल कैसे रिएक्ट करता है वो इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा चीज़ ये एरिया क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेम चीज़ मार्केट्स ने इधर भी एक बार आके होल्ड लिया था, फिर गिरा, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन देके ब्रेक किया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 48 एरिया बता दे रहा हूँ, 48,150 से 48,200, मतलब आप बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट का रेंज देके चलो।
48,000 से 48,200 का रेंज लेके चलो। मार्केट इस एरिया में अगर आती है, होवर करके फिर ऊपर जाती है, तो बहुत अच्छा मूव मिलने वाला है। देखो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, एक हॉरिजेंटल लाइन का भी रीटेस्ट हो रहा है, तो कॉन्फ्लुएंस एरिया हो गई। तो अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाता है तो अच्छा अप मूव मिल सकता है, तो इसका ध्यान रखना बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं अगर लास्ट स्विंग का फिर लगाता हूँ, समझो लास्ट स्विंग का फिर लगाता हूँ, तो देखो ये जो एरिया है जो मैंने मार्क किया 38% आ रहा है 47,800, ये एरिया 47,800 आ रही है। मैं इसको थोड़ा और बेटर कर दूँ, अगर एक सेकंड मैं इसको थोड़ा बेटर समझा पाऊँ कर पाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये स्विंग लूँगा, एक सेकंड ना, मैं ये वाला स्विंग लूँगा। ठीक है, अब देखो 47,750 करेक्ट, देखो ये लेवल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट्स ने 2-3 बार रिजेक्शन दिया, यहाँ पे रिजेक्शन दिया या सपोर्ट लिया, राइट, तो ये ऊपर गया। तो यहाँ पे ये जो एरिया है 47,750, तो सबसे पहले मेरे लिए 48 से 48,200 इंपॉर्टेंट एरिया होगा कि मार्केट इधर पे आके क्या करती है। अगर इधर पे लॉन्ग बन जाता है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड होगा। मैंने वहाँ पे इतना तो प्लान कर सकते हो 49,000 तक, 700-800 पॉइंट का मूव, और यहाँ पे होल्ड करती है मार्केट्स। तो ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग्स के लिए। तो कल के दिन अगर मार्केट्स, समझो मेरी बात, अगर कल के दिन मार्केट्स फ्लैट खुलती है या गिरने लगती है, ये लेवल अगर ब्रीच होते हैं नीचे, तो यहाँ तक आना कोई बड़ी बात नहीं है, 300-400 पॉइंट यहाँ तक फॉल मिल सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर गिर के नीचे आई, तो यहाँ पे आपको देखने कोई बुलिशनेस मिलती है, आपको कोई पॉजिटिव कैंडल्स मिलती है एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, अगर मिल जाती है तो उसका लो ऐसे रख के आप लॉन्ग्स प्लान कर सकते हो। ये टारगेट्स के लिए नंबर 1। नंबर 2, अगर गैप डाउन ही खुल जाती है तो शॉर्ट मत करना, क्योंकि वही होगा कि फॉलिंग नाइफ को आप चेस कर रहे हो। बेटर होगा कि कन्फर्मेशन आने दो, प्राइस एक्शन बनने दो, सेम केस एज निफ्टी। ठीक है, तो देखा जाए बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी, निफ्टी ने ज़्यादा फॉल दिखाया है। तो हो सकता है क्योंकि आईटी रैक की है, मेटल्स रैक की है, उस पर भी बात करते हैं। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट एरिया, ध्यान रखना। इन केस अगर ये भी टूट जाता है तो मैं यहाँ तक देखना चाहता हूँ क्या करता है इस एरियाज तक। ठीक है, तो मैं कहाँ पे एंट्री बनाऊँगा, अगर फ्लैट खुल के नीचे इन सब एरियाज़ के आसपास आता है तो मैं बुलिश प्लान करूँगा। मैं शॉर्ट्स में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वॉट इफ अगर मार्केट्स यहाँ से और नीचे जाता है, सोचो नीचे जाने लगता है, अगर रीटेस्ट लिया, अगर इधर पे रीटेस्ट लेता है फिर रिजेक्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट अच्छा बनेगा, ये टारगेट 1। एंड फिर इसके नीचे के और लेवल्स खुल जाएंगे। इसके बाद इसके नीचे के अगर आप नोटिस करो तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये सब एरियाज भी खुल जाएंगे। ठीक है, 47, 250, 200, 250 के आसपास ये सब एरियाज है। ठीक है, ये सब एरियाज खुल जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें भी। ठीक है, तो नीचे के लिए लॉन्ग कब करूँगा, अगर मार्केट्स कल के दिन फ्लैट खुलती है ±100 इस एरिया के आसपास और होल्ड कर जाती है तो लॉन्ग, या फिर अगर गैप डाउन या नीचे जाने लगती है इस एरिया के आसपास आती है तो मैं लॉन्ग करूँगा। और मेरे को यहाँ पे शॉर्ट करने का भी मौका मिलता है तो इतने के लिए मैं शॉर्ट करना प्रेफर नहीं करूँगा। मेरा व्यू बुलिश है तो मैं लॉन्ग ही प्लान करूँगा। मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। क्यों मैं इतना बोल रहा हूँ, कुछ रीजंस देता हूँ। सबसे पहले TCS का Q4 रिजल्ट्स है जो कि बहुत अच्छा है, तो TCS हो सकता है ऊपर रहे। TCS का एक बार स्टॉक देख लूँगा क्या कर रहा है, मैं इस पर चेकआउट नहीं किया हूँ, बट TCS का Q4 रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, तो TCS अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अच्छा वेटेज निफ्टी में तो होल्ड कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में CPI का जो डेटा है वो एक्सपेक्टेशन थी 5% की, वो आई है 4.85%, जो कि एक सरप्राइज हो कि अच्छा चीज़ है, पॉजिटिव है अपने मार्केट्स के लिए। तीसरी चीज़, अभी जो ईरान इसराइल का चल रहा था उसमें अभी एक रिसेंट एक न्यूज़ आई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ एक बार चेक करके बता देता हूँ, कि मार्केट्स जो है उन सब लेवल्स पे होल्ड करेगी। ठीक है, कि वो बैकआउट कर रही है, वो अटैक नहीं करेगी, तो हो सकता है मार्केट्स उस चीज़ को भी पॉजिटिवली ले। तो ये सब कुछ रीजंस, और यूएस में भी जो था वो मार्केट्स गिर के फैक्टर इन हो गया, तो कल का गैप डाउन के बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मार्केट ज़्यादा गिरेगी। मैं कुछ स्टॉक्स पे बात कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाह रहा। TCS आप देखो तो अभी जो हम लोग का सपोर्ट जो लाइन है उसके ऊपर होल्ड कर रहा है, तो अगर फॉलो थ्रू आया, गैप अप खुला, तो TCS अच्छा परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो TCS में शॉर्ट प्लान मत करना, लॉन्ग्स का ही प्रेफर रखो। निफ्टी IT पे हम लोग ने बात की थी, निफ्टी IT अभी भी इस रेंज में ही चल रहा है, तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, विप्रो के एक बार बता देता हूँ क्या प्लान था। हम लोग का प्लान था इन सब लेवल्स पे ऐड करने का। तो एक पहला ये जोन है जहाँ पे मार्केट्स ने होल्ड नहीं किया, नीचे जा रहा है, तो अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जिन्होंने नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ने बहुत सारे स्टॉक्स पे बात की थी, उन सब पे नहीं जा रहा हूँ। कुछ कुछ स्टॉक्स जो आप लोग ध्यान रख सकते हो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, मैंने देख के रखे थे। एक आपका नवीन फ्लोरिन अभी है 3296, इस पैटर्न का 1 2 3 आपका हेड एंड इन्वर्टेड एंड शोल्डर बना है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो गया, तो 3387 तक जा सकता है।
इसके नीचे का सेल रख के आप लोग प्लान कर सकते हो। अच्छा पिक लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैंने एक स्टॉक था जो अपने ट्विटर पे डाला था बहुत समय से, अभी मूव आउट करना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये मैं इन सब 440 के लेवल से होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक अच्छा पिक है अभी भी मेरे हिसाब से, एंड ये अच्छा करेगा कमिंग टाइम में। तो मार्केट में क्या होता है कि अगर मार्केट्स गिर रही है, गिरते हुए मार्केट्स में कोई स्टॉक्स अच्छा करे, अपना ऑल टाइम हाई टच करे, तो जब मार्केट्स अच्छा करेगी वो सब स्टॉक्स भी बहुत अच्छे एक्सेप्शनली परफॉर्म करने वाले हैं, ये बोला जाता है। तो ये स्टॉक एक अच्छा है। मैं ऑब्वियसली मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा हाइस पे बाई करने, कोई भी पुल बैक मिलता है आप लोग प्लान कर सकते हो बाई करने के। एक अच्छा एरिया ये था जहाँ पे प्लान हो सकता था 450 के आसपास। तो एक चीज़ ये है, अगर लगता है कि आप लोग को रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में, फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ रेवेन्यू सेल सब अच्छे हैं, तो उस बेसिस पे प्लस टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से मैंने प्लान किया है। तो ये बहुत लास्ट में दिया था, बहुत पेशेंस टेस्ट करवाया, होल्ड किया हूँ, तो अभी मैं होल्ड रखूँगा। पोजिशनल व्यू है एंड कंपनी अच्छा करते हुए लग रही है मेरे को। सो यप, और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज का काम है, तो यप ये एक चीज़ है। बाकी सेक्टर वाइज बात करें तो HDFC बैंक, यस एक लास्ट में को बात करनी है HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक अगर आप लोग चेक करो, सिस्टम थोड़ा लैग कर रहा है यार, एक सेकंड। यस HDFC बैंक आप लोग चेक करो तो एक सपोर्ट एरिया, ब्रेकआउट आया, यहाँ तक गई, अब रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं लास्ट स्विंग की खाली बात करता हूँ, ठीक है, समझो जो लास्ट स्विंग है इसका 38% तक आ सकता है, 1505। अगर ये तोड़ता है तो 1490 ये आ सकता है, लेकिन ओवरऑल मेरे को बुलिश लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक अच्छा पिक है जो आप अभी भी देख सकते हो। इसके अलावा मैंने एक स्टॉक उठाया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ नाम, सुमिटोमो केमिकल्स। ये डेली चार्ट पे अगर आप लोग नोटिस करो तो इसने एक अच्छा मूव दिया है, ठीक है। अगर आप इसमें एक सेकंड अब इसमें चेक करोगे तो इसने एक अच्छा खासा ब्रेक दिया, राइट। इसने अच्छा खासा ब्रेक दिया, अभी इनसाइड कैंडल बनाया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, एक सेकंड, यहाँ पे इसने इस एरिया का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, समझो इसका ब्रेकआउट दिया। तो एक चीज़ क्या कर सकते हो, देखो दो चीज़ है, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो आपको लगता है तो आप लोग करंट प्राइस पे खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि आप अक्यूमुलेट कर सकते हो तो करंट प्राइस पे 35% क्वान्टिटीज़ ऐड कर सकते हो। अगर ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, टारगेट 1 टारगेट 2, एंड अगर यहाँ से पुल बैक्स आते हैं तो आप लोग रेस्ट डिप्लॉय कर सकते हो इन सभी रेस पे, और ये स्टॉप लॉस के साथ रख सकते हो, तो ये उस हिसाब से परफॉर्म कर सकता है। बहुत से स्टॉक्स है जिसमें सेल्स भी है, बहुत जगह टारगेट्स भी आए, तो मैं इंडिविजुअली डिस्कस नहीं कर रहा क्या अच्छा है क्या ख़राब है। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में डाउट है, कुछ पूछना है, कोई भी व्यूज़ है जो आपको लगता है कि आपको जानना है, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कमेंट्स कर दो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, कल देखते हैं मार्केट्स कहाँ खुलती है। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कनेक्ट करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड कोई पर्टिकुलर चीज़ पे आप चाहते हो इस पर मैं वीडियो बनाऊँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो शॉर्ट रख रहा हूँ, बाकी मार्केट्स पे जो भी चीज़ आती रहेगी एज एंड व्हेन मैं अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।